हेलो दोस्तों, आपका कहानी सुनो विद मनीष शुक्ला चैनल में स्वागत है। आज हम आपको दिल्ली के पुराने किला की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। दिल्ली का पुराना किला, एक अनोखी यात्रा। दिल्ली का पुराना किला शहर की शान और गर्व हजारों सालों से दस्तक दे रहा था। हर दीवार, हर पत्थर, हर कोने में एक पुरानी कहानी छुपी थी जो किसी को सुनाई नहीं देती थी, लेकिन महसूस होती थी। इस किले की दीवारों ने देखा था सुल्तानों का साम्राज्य, बादशाहों की तख्त पर सवार हुई रानियों का जश्न और अंग्रेजों की हुकूमत का जश्न रेख्ता। इस किले में एक छोटा सा दरवाजा था जिसे लोग बाबैशेर कहते थे। बाबैशेर से गुजरकर एक नए दुनिया का पता चलता था। एक दिन एक छोटा सा बच्चा राजू अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते बाबैशेर तक पहुंच गया। उसने सोचा, क्यों न इस बार किले के अंदर भी चला जाए। अंदर जाते ही राजू को महसूस हुआ जैसे वह एक नए दुनिया में कदम रखा हो। पुरानी दीवारों के बीच से हवा का झोंका बह रहा था और कहीं कहीं से कुछ खामोशी सी आ रही थी। राजू ने अपने दोस्तों को पीछे छोड़ दिया और अकेला किले के अंदर घूमने लगा। उसने देखा, एक पुरानी मस्जिद थी जिसके छत पर कबूतर बसेरा बनाए हुए थे। फिर उसने दीवार पर लिखे कुछ अल्फाज पढ़े, यहाँ से गुजरकर हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। राजू के दिल में एक उत्साह और ख्वाहिश जग उठी। उसने एक कोना चुना और वहां बैठकर पत्थर के इतिहास को सुनने लगा। हर पत्थर की कुछ अलग कहानी थी। किसी ने देखा था मुगल सल्तनत का शोर, किसी ने अंग्रेजों की विजय हरकतें और किसी ने देखा था स्वतंत्रता संग्राम का जज्बा। राजू को यह कहानियां सुनकर मजा आ रहा था, लेकिन फिर उसने एक अनोखी चीज देखी, एक पुरानी किताब जिसके पन्ने पुराने और सिक्के से भर गए थे। उसने किताब उठाई और उसके पन्ने खोल दिए। किताब में लिखा था, दिल्ली के पुराने किले की कहानियां। दिल्ली का पुराना किला, एक अनोखी यात्रा, भाग 2। राजू ने किताब का पहला पन्ना खोला और वहां लिखा था, दिल्ली के पुराने किले की कहानियां। राजू का दिल धड़क उठा। उसने किताब को पढ़ना शुरू किया और जल्द ही उसे पता चला कि यह किला कितनी पुरानी और रहस्यमयी कहानियों से भरा हुआ है। हर कहानी में एक नया राज छुपा होता था। हर कहानी एक नया सिखाती थी। राजू को लगा कि वह किताब किले की असली खजाना है। वह हर दिन किताब के पन्नों में खोया रहता, नई और नई कहानियों को खोजता। उसके दिल में जोश भड़क उठा था। वह अपने दोस्तों को भी उस किले की खोज में शामिल करने का फैसला किया। और फिर वह एक सप्ताह के बाद राजू और उसके दोस्तों ने पुराने किले की ओर फिर से सफर किया। बाबैशेर से गुजरते हुए उनका अद्भुत सफर फिर से शुरू हो गया। हर हफ्ते उन्होंने किले के प्रत्येक कोने की खोज की, हर पत्थर की भावना को समझने की कोशिश की। हर नई कहानी उन्हें विचारशील बनाती, हर किले की अनदेखी को उजागर करती। और इस तरह दिल्ली के पुराने किले का सफर राजू और उसके दोस्तों के लिए एक नया सफर बन गया। हर चुनौती ने उनको मजबूती से उठने का मौका दिया। हर किले की दीवारों ने उन्हें अपनी कहानियों से नवाया। दिल्ली का पुराना किला हर दिन नए यात्री का स्वागत करता और उन्हें अपनी पुरानी कहानियों से नवाता। क्योंकि हर पत्थर एक कहानी सुनाता है, बस उसे सुनने का शौक होना चाहिए। और ऐसे ही राजू और उसके दोस्तों की ये अनोखी यात्रा जारी रही, दिल्ली के पुराने किले के खास रहस्यों के साथ। उनका सफर किले के हर पत्थर की नई कहानी से रूपांतरित हो गया था, जो उन्हें अपने शहर के विरासत के सच्चे मायनों को महसूस कराती। दिल्ली का पुराना किला, एक अनोखी यात्रा, भाग 3। राजू और उसके दोस्तों का सफर किले के हर कोने में जारी रहा। वे हर हफ्ते एक नए खुलेरी से मिलते, नए पन्नों को खोजते और पुराने दिनों की कहानियों के साथ जुड़ते। धीरे धीरे उनकी नजरें न केवल किले की सुंदरता में बल्कि उसके पिछले और अनजाने कालों में भी खो जाने लगी।
राजू ने किताब से निकली हर कहानी को अपने दिल में समेटा और उनको अपने दोस्तों के साथ बांटा। हर शनिवार को वे गर्मियों की दोपहर में किले के द्वार पर मिलते और अपनी यात्रा के नए अनुभवों का हिस्सा बनते। एक दिन जब वे बाबैशर के पास पहुंचे तो वहां एक पुरानी गड़बड़ी की भीख मिली। वे उसे ध्यान से सुनने लगे। गड़बड़ी की भीखवान ने कहा, ये किला कभी भी नहीं सोता। यहाँ के पत्थर, दीवारें, हर एक अंदरूनी कोने में अपने खुदा की कहानियां छिपी हैं। इसके बाद उसने उन्हें अपनी कहानियां सुनानी शुरू की। राजू और उसके दोस्त उसकी कहानियों में खो गए। उन्होंने समझा कि वह किला न सिर्फ एक इमारत है, बल्कि एक जीवंत और अद्वितीय किताब है जो उन्हें हमेशा कुछ नया सिखाती रहती है। वे हर बार जब किले की ओर जाते तो उसे नई नज़र से देखते। उनकी यात्रा बढ़ती और उनका संचित ज्ञान बढ़ता गया। इस तरह दिल्ली का पुराना किला उनकी अद्वितीय यात्रा का माध्यम बन गया, जो हर बार उन्हें अपने शहर की सच्चाई समझाता और उनके दिल में एक नए और संवेदनशील दृष्टिकोण को जागृत करता, जो उन्हें अपने इतिहास के प्रति और अधिक प्रेम करने की प्रेरणा देता। ऐसी ही दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं आपको कैसी कहानी सुनना पसंद है।